रात मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जंगनाय पास्टर रोशन रावते हमारे आत्मिक गुरु के साथ हम खैरागढ़ के धनेली में आए हैं। और ये एक नदी है। और जैसे कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में यीशु मसीह भाई ने कहा कि क्या कहा, आप उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं वचन को। पढ़िए गुरु। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। बोलो यीशु प्रभु की जय। बताइए इसके बारे में। पर्व के अंतिम यानी एक पर्व था, और उस अंतिम दिन यानी उसके अंतिम दिन की बात है। ये जो मुख्य दिन था, सारे संसार में जो ये कोई पर्व मनाते हैं उसको बड़ा एक अच्छा दिन समझते हैं। और उसी पर्व के समय यीशु वहाँ खड़ा हो गया उन पर्व में और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्यासा यीशु जब एक कुएं के पास में सामरी स्त्री पानी जल खींच रही थी, और यीशु मसीह ने भी कहा वहाँ कि मैं तुम्हें मुझे पानी पिलाओगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कुआं गहरा है। और कहा उन्होंने, यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। और जीवन का जल जो है वो यीशु जीवन की जल की बात कर रहा है, और जीवन की बात कर रहा है, और जीवन की बातें किसी के पास नहीं है। और यीशु मसीह जो प्यासा था वो आत्मा के लिए प्यासा था मेरे प्रियो। परंतु यहाँ लिखा है 38 पद में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। विश्वास करने के अंदर जीवन की नदियाँ, और जीवन की बातें जो है और कहीं नहीं है। पतरस कहता है, प्रभु जी जीवन की बातें तो आपके पास है, हम कहाँ जाए? उसको ये बातें जो है जब तक स्वर्ग से ना मिले तब तक ऐसी बातें कोई नहीं कह सकता। पर जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जीवन देने आया है मेरे प्रियो। इसलिए जीवन के कर्ता जो है वो यीशु मसीह है। और वो आज यीशु संसार के मानव की आत्मा के लिए प्यासा था, और उसने अपने इस बात को उसने कहा क्रूस के ऊपर में। और आज यहाँ पर भी एक पर्व है, और इस पर्व के दिन में भी कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास में आए। आज ये पानी की बात नहीं है, पर आज लोग प्यासे हैं। आज जीवन की प्यास है उनके अंदर में, परंतु कहीं जीवन नहीं है। पर यीशु के पास जो आता है उसको विश्वास करता है और उसको आमंत्रण करता है वो कि, और वो यहाँ पर इस पर्व में कई लोग आमंत्रित करते हैं, और पर्व के समय में बहुत सारे खुशी आनंद मनाते हैं। पर इसी समय में इस यीशु जो खड़ा होकर के पुकार कर कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। बोलो यीशु प्रभु की जय। यीशु मसीह प्यासे आदमी को जीवन देता है। जो उसके पास में जो जाता है वो प्यासा होता है, वही आदमी को जीवन का जल मिलता है मेरे प्रियो। हम अगर कोई प्यासा है तो यीशु मसीह के पास जाए, और यीशु मसीह कहता है कि मैं उसे जीवन का जल दूंगा, और वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। तो वचन में हमने सुना, और वही आमंत्रण हम आपको देते हैं कि आप भी यीशु मसीह भाई के पास आइए। और जैसा कि मरकुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35 में लिखा हुआ है कि जो कोई मसीह यीशु में विश्वास करता है, उसके वचन में चलता है, वो उसके भाई बहन और माता बन जाते हैं। और मरकुस अध्याय 1 पद संख्या 15 में लिखा है कि समय पूरा हो गया है और स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और बड़े सुसमाचार में विश्वास करो। और सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह भाई हमारे पापों को क्षमा करके हमको अनंत जीवन प्रदान करता है। तो हम सब देखने वाले को आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमंत्रित करते हैं, मैं और हमारे गुरुदेव, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए आइए, उद्धार पाइए। और जैसे यीशु मसीह भाई ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 के पद संख्या 37 के वचन 37 में कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। और जैसे नदी हम पीछे देख रहे हैं, ऐसी नदियाँ, और नदी बहती रहती है, और उसमें अनंत जीवन होता है, और उसमें गंदगी कचरा नहीं होता, वो शुद्ध होता है। और वही तो यीशु मसीह क्या करता है, तुम्हारे हृदय में जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। कोई तालाब नहीं, कोई पोखर नहीं,
क्योंकि उसमें गंदगी रहता है, उसमें जीवन नहीं होता, वो मरा हुआ पानी रहता है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं पनप सकता। लेकिन नदी में हम देखते हैं वो जीवन का जल होता है, शुद्ध होता है, लोग उसमें नहाते हैं, मछली होता है, सब कुछ होता है, उसमें जीवन होता है। और वो कई जगह में बहकर, नदियों के द्वारा बहकर वो कई दिशा में बहता है और अनाज के लिए, पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, यहाँ तक मनुष्यों के लिए भी उपयोगी होता है। वैसे ही वो जीवन का जल वो हमारे हृदय में उत्पन्न कर देगा और हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन में। सबसे पहले अपने पापों का क्षमा मांगिए यीशु से, भाई से। जब उद्धार हो जाएगा तो आप उसकी दया और अनुग्रह हो जाएगी, तो आपके जीवन में हर एक कमी पूरी हो जाएगी। इसी सुसमाचार का हम घोषणा करते हैं और इसी को हम बताते हैं और इसी का हम प्रचार करते हैं कि मन फिराओ और पछताव करो, स्वर्ग राज निकट है। और उसके बड़े सुसमाचार विश्वास करो। सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जाने अनजाने सभी पापों को, जो हम लोगों को कह नहीं सकते, मन से स्वीकार करना है, मन में पछताव करना है और यीशु मसीह भाई उस सबको क्षमा करके अपना भाई बहन माता और पिता परमेश्वर की संतान हमको बना देगा। तो यही है हमारा सुसमाचार जो हम धलेली खैरागढ़ के इस नदी के किनारे से, आप देख रहे हैं नदी का सीन, नदी के किनारे से कह रहे हैं और आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए और अनंत जीवन के वारिस आप हो जाइए। तो एक छोटा सा गाना आएंगे जो गाते हैं हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो एक बार फिर मैं, मेरे पास्टर, मेरे आत्मिक गुरु पास्टर रोशन और आपके की ओर से, और मैं खुद विजय कुमार सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमंत्रित करता हूँ। आइए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए और अनंत जीवन को अपनाइए और उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कीजिए। तो धनेली के इस गांव से, इस नदी के घाट से हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको कहते हैं जय मसीह। इधर ही बोलो जय मसीह, जय मसीह, बोलो प्रभु यीशु मसीह भाई के जय, बोलो प्रभु यीशु भाई के जय। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उधर से बोले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम शालोम।